हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रूज पाठशाला के इस नए वीडियो में। जैसा कि हम आपके लिए लगातार यूपी पैट से संबंधित सामग्री लेकर आ रहे हैं, वह भी सिलेबस के अनुसार, तो उसी सिलसिले में आज भारतीय इतिहास से संबंधित एक चरित्र हैं, मुग़ल काल से संबंधित भी हैं, क्योंकि आपका मुग़ल काल है तो उसमें एक दूसरा कैरेक्टर और आ जाता है जिसका नाम है शेरशाह सूरी। तो आज हम शेरशाह सूरी के बारे में पहले 50 वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यानी MCQ ही लगाएंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला है, देखिए, शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खां था। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर, क्वेश्चन में समय बर्बाद नहीं। उसके बाद हम MCQ लगाएंगे, मल्टीपल चॉइस बोलते हैं। तो ये देखिए, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खां। इसका जन्म हुआ था शेरशाह सूरी का 1472 या 1486। देखिए एग्जाम में केवल एक डेट आएगी, अगर दोनों आ जाती हैं तो उसमें से जो सबसे सूटेबल होगा वह 1472 होगा। और ये स्थान है जो ये हुआ था बजवाड़ा होशियारपुर में, जो होशियारपुर है पंजाब में। पर केवल आपसे जन्म दिवस पूछा जाएगा। उसके पश्चात तीसरा क्वेश्चन है कि उसके पिता का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के पिता का नाम हसन खां था। क्या था? हसन खां था। नंबर 4 क्वेश्चन, फरीद को शेर खां की उपाधि एक शेर को अकेले मारने पर हुई थी। फरीद जो था वो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था, तो इसने एक बार एक शेर मार दिया था, तो इसके जो पिता के जो सरदार थे उन्होंने खुश होकर के इसको नाम दिया था शेर खां। नंबर 5 में यह उपाधि उसे बाहर खां लोहानी ने दी थी। जो बाहर खां लोहानी थे, इसी के यहाँ पर इसके पिता काम करते थे। शेरशाह सूरवंश से संबंधित था। जो शेरशाह सूरी था वह सूरवंश से संबंधित था। उसने चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं के विरुद्ध लड़ा था। देखिए शेरशाह जो सूरी हुआ था उससे ज़्यादा काबिल मुग़ल काल और सल्तनत काल में कोई भी नहीं हुआ है, क्योंकि वह बहुत आगे की सोच रखता था। वह एक आधुनिक भारत का निर्माण कराना चाहता था, परंतु वह बहुत ही बड़ी अवस्था में 85 वर्ष की अवस्था में दिल्ली गद्दी पर बैठा था। उसके पश्चात उन्होंने सुधार करे थे, उससे पहले ही वह एक युद्ध में मारा गया था। चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था जो और शेरशाह विजयी रहा था। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने सुल्तान शेरशाह की उपाधि धारण की थी। नंबर 10 है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेरशाह हुमायूं के बीच हुआ था। नंबर 11, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं भारत से भागने पर मजबूर हुआ। हुमायूं भगोड़ा की तरफ भाग गया। नंबर 12, इस युद्ध के बाद शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। नंबर 13, शेरशाह ने सूर साम्राज्य की स्थापना की। नंबर 14, उसका शासनकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा, मात्र 5 वर्ष। शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है, और जो राजा टोडरमल थे वह भी शेरशाह सूरी का यहीं पर काम करते थे। नंबर 15 है कि शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। उसने रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रोत्साहित किया था। शेरशाह ने इसी को बाद में अकबर ने अपनाया था। उसने कबूलियत और पट्टा प्रणाली की शुरुआत की थी। कबूलियत पट्टा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने सिक्कों में सुधार किए और चांदी का रुपया चलाया। जो रुपया आज भारत के लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो आज हमारा जो मनी है रुपया, तो वह सबसे पहले शेरशाह सूरी ने चलाया था। ये अक्सर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रुपये की शुरुआत किसने की थी और रुपया किसने चलाया था? तो वह शेरशाह सूरी ने चलाया था। शेरशाह सूरी ने रुपये को चलाया था। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह के समय में सोने और तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे जो बड़ी कीमत के होते थे। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड बोलते हैं जैसे, इसका जीर्णोद्धार करवाया। यह भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना बड़ा रोड है। GT रोड कलकत्ता से पेशावर तक जाता है। अंदाज़ लगाइए आप, कलकत्ता से पेशावर पूरा पंजाब होता हुआ आगे निकलता हुआ। उसके बाद शेरशाह ने डाक व्यवस्था को भी सुधारा। मैंने आपको बताया ना, शेरशाह केवल अपने उपायों के लिए जाना जाता है जो उसने प्रशासनिक सुधार किए थे। वह इसमें नहीं लगा रहा था कि फलाने मंदिर को तोड़े या किसी राजा को, वह केवल प्रशासन सुधार करता था। वह इसमें विश्वास करता था कि दिल्ली का सुल्तान बन गया तो स्थायी राज्य की स्थापना करी जाए। ठीक है। शेरशाह ने डाक व्यवस्था की सुधारा और व्यवस्थित किया। उसने सराय, यात्रियों ठहरने के स्थान बनवाए, जो सराय होती हैं जिन्हें धर्मशाला भी कहते हैं, वह स्थान बनवाए। शेरशाह ने लगभग 1700 सराय बनवाए। देखिए आजकल की तरह होटल्स नहीं थे, तो उसने सराय बनवाई। किसने? शेरशाह सूरी ने। उसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया। कौन सा किला बनवाया? रोहतासगढ़ का किला। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया।
शेर शाह ने किला मस्जिद का निर्माण भी करवाया। शेर शाह सूरी था, उसने किला मस्जिद का निर्माण करवाया। शेर शाह सूरी ने 27 नंबर क्वेश्चन है, कानून और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। 26 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि किला मस्जिद का किसने निर्माण करवाया था, तो शेर शाह सूरी ने करवाया था। 27 नंबर कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। देखिए कानून कठोर होगा, कानून अनुशासन प्रिय होगा, तो सभी लोग कानून का पालन करते हैं, उससे डरते हैं, जिससे क्या है कि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत उत्तम रहती है। 28 नंबर क्वेश्चन, उसकी न्याय व्यवस्था बहुत कठोर थी, वह छोटे अपराधों के लिए भी मृत्युदंड तक की सजा देता था शेर शाह सूरी। 29 नंबर है, शेर शाह ने भू राजस्व के लिए गल्ला बख्शी और नस्क जब्ती प्रणाली अपनाई। कौन सी अपनाई? भू राजस्व के लिए गल्ला बख्शी, नस्क और जब्ती। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उसने भूमि की पैमाइश के लिए सिकंदरी गज की स्थापना करी। यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिकंदरी गज की जो स्थापना करी है, आ सकता है आपके एग्जाम में 100%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिकंदरी गज की जो स्थापना करी थी, भूमि की जो पैमाइश की थी, देखिए भूमि की पैमाइश से है कि भूमि कैसे नापी जाती है। जैसे आजकल आपके पास 100 मीटर 100 स्क्वायर फीट का प्लॉट है आप पे, या 50 बीघा खेत है आपके पास, तो कैसे नापा जाता है। तो इसी प्रकार उस समय नापने की जो व्यवस्था करी थी उसने, वह सिकंदरी गज का प्रयोग किया था उसने। 31 नंबर क्वेश्चन है, शेर शाह के प्रशासन के 4 मुख्य विभाग थे। क्या थे? 4 मुख्य विभाग थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, दीवान वजारत, वित्त विभाग, जो 4 विभाग में से एक विभाग था जिसका नाम था दीवान वजारत। तो यह वजारत क्या करता था? वित्त विभाग था, फाइनेंस। दीवान अर्ज या सैन्य विभाग था, जो दीवान अर्ज था या सैन्य विभाग था इसका। दीवान रसालत, रसालत जो विदेश विभाग था, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री थी ये। उसका नंबर 4 है दीवान इंसा, जो दीवान इंसा था यह पत्राचार विभाग था। उसने 4 विभाग मुख्य रूप से स्थापित करे थे। कौन कौन से? 32 नंबर दीवान वजारत, वित्त विभाग। 33 नंबर दीवान अर्ज, सैन्य विभाग। 34 नंबर दीवान रसालत, विदेश विभाग। और नंबर 4 दीवान इंसा, पत्राचार विभाग। पैंतीस नंबर है, उसने सेना को घोड़ों को दागने और हुलिया सैनिकों का विवरण संगठित किया। देखिए उसने क्या किया, जो घोड़े थे उन पर दाग, यानी रबड़ स्टैम्प देखा आपने, रबड़ स्टैम्प या टैटू देखे, तो उसी प्रकार से घोड़ों को एक राज्य की मोहर के द्वारा घोड़ों को दागा जाता था। उन पर एक विशेष प्रकार का निशान लगाया जाता था कि जिससे कि सैनिक अच्छे घोड़े के स्थान पर घटिया घोड़ा ला करके जो राज्य की सेना उसमें ना मिला दें, और असली घोड़े अच्छा जो अच्छी नस्ल का घोड़ा उसको भेज दें। और इसके अलावा सैनिकों का हुलिया भी लिखा जाने लगा। देखिए पहले आज की तरह कंप्यूटर नहीं थे कि जानकारी भरी है, तो सैनिकों की लंबाई है, उनका कोई विशेष पहचान है, वह हुलिया भी इसमें लिखा जाने लगा। नंबर 36 से शेर शाह ने मुल्तान, आगरा, दिल्ली में भी महत्वपूर्ण निर्माण करवाए। मुल्तान में करवाया, आगरा में, दिल्ली में भी। नंबर 37 है, वह एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार में विश्वास करता था। उसका मानना था कि केंद्र में अगर मजबूत सरकार होगी तो पूरे भारत पर जहाँ तक उसका प्रशासन है वहाँ तक अच्छे प्रकार से प्रशासन को मजबूत किया जा सकता है, जिससे प्रशासन में शांति रहती है। शेर शाह में एक ऐप भी था, एक बुराई भी थी, वह अफीम का आदी था। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका, शेर शाह का जो मकबरा है वह सासाराम बिहार में एक झील के बीच स्थित है। कहाँ पर? सासाराम बिहार में एक झील के पास स्थित है इसका मकबरा। नंबर 40 है, यह मकबरा भारतीय और अफगान वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका? भारतीय और अफगान वास्तुकला का। देखिए शेर शाह की मृत्यु हुई थी, जो शेर शाह सूरी था उसकी मृत्यु हुई थी 22 मई 1545 को हुई थी। नंबर 42 क्वेश्चन है, उसकी मृत्यु कालिंजर के किले पर हमला करते समय हुई थी, जो बारूद का गोला फट गया था। नंबर 43 है, यह एक उक्का नामक आग्नेय शास्त्र बारूद के ढेर में आग लगने से हुआ था। देखिए जिस प्रकार से मिसाइलें होती हैं, हथियार होती हैं, उसी समय उक्का नाम का, जैसे तोप वगैरह होती नहीं थी, तो उक्का नाम का एक हथियार था, वो अचानक उसमें आग लग जाती है, फट जाता है, जिससे शेर शाह सूरी गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसके बाद शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कालिंजर का अभियान उसका अंतिम सैन्य अभियान था। जो कालिंजर नामक अभियान था उसका अंतिम सैन्य अभियान था। देखिए अगर शेर शाह सूरी इस युद्ध में न मारा जाता तो भारत में मुगलों की कोई भी, जो आजकल आप देख रहे हो, मुगल भारत में स्थापित नहीं हो पाते, क्योंकि हुमायूं तो पहले से ही उसे कायर, भगोड़ा और इतिहास ने कई संज्ञा उसे दी हैं, तो वह भारत में राज्य स्थापित नहीं कर पाता। तो इसलिए शेर शाह के मरने के पश्चात ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना का जो रास्ता था वह क्लियर हुआ था। नंबर
45 से शेरशाह के समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। यह आता है क्वेश्चन, जो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी यह शेरशाह सूरी के शासनकाल में की थी। नंबर 46 क्वेश्चन है, उसने न्याय के लिए, शेरशाह ने न्याय की जंजीर लगाई थी। देखिए उसके कहीं से न्याय नहीं मिला, जो उसने अपने सिपह सालार सैनिक सेनापति बनाए थे, कोई न्याय नहीं दे रहे, तो उसके महल के सामने एक जंजीर होती थी। उस जंजीर को जो फरियादी था उसे बजाना होता था। उसके पश्चात जो राजा था, वह बादशाह था, वह स्वयं झरोखे से आकर देखता कि क्या प्रॉब्लम हो, पर उसमें यही कंडीशन अप्लाई रहती थी कि बहुत ज़्यादा परेशानी होने पर वह जंजीर बजाई जाएगी। 47 क्वेश्चन है, 47 नंबर है, शेरशाह ने चौकीदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ी। जो आजकल आप चौकीदार सिक्योरिटी गार्ड देख रहे हो उसको बढ़ावा दिया था, या जो चौकीदार व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय वह शेरशाह सूरी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48 है, उसका उत्तराधिकारी था जो इस्लाम शाह सूरी था। शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह सूरी। और देखिए नंबर 49 है, 49 क्वेश्चन है, शेरशाह का शासनकाल अल्पकालीन 5 वर्ष होते हुए भी बहुत प्रभावशाली था। नंबर 50 है, मुगल सम्राट अकबर ने भी शेरशाह की कई प्रशासनिक नीतियों को अपनाया। तो अब यहाँ पर हम शेरशाह सूरी से संबंधित 50 प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी का जो असली नाम था वह था फरीद खान। क्या नाम था? फरीद खान। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। फरीद खान को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? हुमायूं ने, बाबर ने या बहार खां लोहानी ने? तो इसको उपाधि दी थी जो शेर खां की, वह दी थी बहार खां लोहानी ने, जिसके यहाँ पर इसके पिता जॉब करते थे, कार्य करते थे। नंबर 3 क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने किस वंश की स्थापना की थी? तो शेरशाह सूरी ने मुगल वंश, लोधी वंश, सूरी वंश की स्थापना की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो चौसा का युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था वह 1538, 1539, 40 या 1541। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, चौसा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध 1539 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस युद्ध के बाद शेरशाह ने सुल्तान शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो आपको बताना किस युद्ध के बाद धारण की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, कन्नौज युद्ध के बाद, या चौसा के युद्ध के बाद, या कालिंजर? तो इसका सही आंसर है चौसा के युद्ध के पश्चात शेरशाह ने सुल्तान शेरशाह की जो पदवी थी, उपाधि थी, वह धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 7, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध अथवा बिलग्राम का युद्ध जो लड़ा गया था यह 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे देखते हैं। कन्नौज के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? शेरशाह सूरी पराजित हुआ था, हुमायूं विजय हुआ था, हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था, या दोनों के बीच संधि हो गई थी। तो इस युद्ध का जो परिणाम हुआ था, इसमें तो शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह से हरा दिया था और हुमायूं को जो है 15 साल तक भारत से बाहर रहना पड़ा था। कन्नौज का युद्ध एक बहुत ही निर्णायक साबित हुआ था और हुमायूं को भारत से भागना पड़ा था। 15 वर्षों तक हुमायूं इधर से उधर भागता रहा। उसी दौरान उसकी पत्नी के अकबर नामक पुत्र का जन्म हुआ था। शेरशाह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो जो शेरशाह का शासनकाल माना जाता है वह 1540 से 1545 ईस्वी तक माना जाता है। शेरशाह को मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी को मुख्य रूप से प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। किसने कबूलियत और पट्टा प्रणाली की शुरुआत की थी? तो कबूलियत और पट्टा प्रणाली खेती से संबंधित है, शेरशाह सूरी ने की थी। शेरशाह द्वारा चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? तो शेरशाह द्वारा जो चांदी का सिक्का था उसे रुपया कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13 है, शेरशाह ने किस प्रसिद्ध सड़क का जीर्णोद्धार करवाया अथवा पूरा करवाया और जिसे आगे विस्तार करवाया? तो उस रोड का नाम है जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, जो कलकत्ता से कहाँ तक था? पेशावर तक था। क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रैंड ट्रंक रोड जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक था? तो यह था आपके कलकत्ता से लेकर पेशावर तक। क्वेश्चन नंबर 15, शेरशाह ने यात्रियों को ठहरने के लिए क्या बनवाए थे? तो उसने होटल नहीं बनवाए थे, उसने बनवाई थी सराय। कितनी बनवाई थी? 1700 सराय बनवाई थी उसने।
देखिए पेट के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इसमें जो जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 10 होती है, हाई स्कूल होती है, तो उस लेवल के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं के अनुसार ये पेपर डेवलप किया जाता है। शेरशाह ने किस किले का निर्माण करवाया था जो पंजाब में स्थित है? तो शेरशाह ने जिस किले का निर्माण करवाया था वह था रोहतासगढ़ का किला। तो शेरशाह ने राजस्व प्रशासन भूमि की पैमाइश के लिए जिस इकाई को अपनाया था, प्रयोग किया था, उसका नाम था सिकंदरी गज। ठीक है, अगले देखते हैं। दीवानी वजारत शेरशाह के प्रशासन का कौन सा विभाग था? तो जो दीवानी वजारत था यह शेरशाह के सूरी के वित्त विभाग का नाम था। फाइनेंस जो मिनिस्ट्री थी उसका नाम था दीवानी वजारत। दीवान अर्ज किसका नाम था? वित्त विभाग का, सैन्य विभाग का, न्याय विभाग का या धार्मिक विभाग का? तो जो दीवान अर्ज था वह सैन्य विभाग का नाम था। क्वेश्चन नंबर 20, शेरशाह ने अपनी सेना को संगठित करने के लिए किन प्रथाओं का उपयोग किया? तो उसने क्या किया? उसने दाग और हुलिया प्रणाली को अपनाया। घोड़ों को दागा जाता था और सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था, उनका बायोडेटा लिखा जाता था सैनिकों का। क्वेश्चन नंबर 21 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी 1545 में हुई थी। शेरशाह की मृत्यु किस किले पर हमला करते समय हुई थी? तो जो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी वह कालिंजर किले पर हमला करते समय हुई थी। शेरशाह की मृत्यु का कारण क्या था? तो शेरशाह की जो मृत्यु का कारण था वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र का फटना था। आप आज के दौर में यह समझ सकते हैं कि यह कोई ग्रेनेड रहा होगा, कुछ भी रहा होगा, एक समझ सकते हैं आप कि उस समय का एक अस्त्र था जिसका नाम था उक्का। क्वेश्चन नंबर 25, शेरशाह के शासनकाल के दौरान पद्मावत की रचना किसने की थी? जो शेरशाह के शासनकाल के दौरान पद्मावत की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। क्वेश्चन नंबर 26, फरीद को शेर खां की उपाधि क्यों मिली थी? यह उसे उपाधि इसलिए मिली थी, उसने अकेले एक शेर को मार डाला था, बब्बर शेर को, इसलिए उसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि प्रदान की गई थी। शेर खां ने किस मुगल सम्राट को भारत से भागने पर मजबूर किया था? तो शेर खां ने जिस मुगल सम्राट को भारत से भागने पर मजबूर किया था वह था हुमायूं। 15 वर्ष तक भगाया था हुमायूं को भारत से शेरशाह ने। अगला क्वेश्चन आता है, शेरशाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? आगरा, दिल्ली, सासाराम या कन्नौज? ये आपको बताना है। तो शेरशाह सूरी की राजधानी का नाम था दिल्ली। शेरशाह द्वारा शुरू की गई कबूलियत प्रणाली का क्या अर्थ था? जिससे किसानों को अपनी भूमि पर अधिकारियों का लिखित आश्वासन मिलता था, सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन। तो यह कबूलियत जो था वह था किसानों द्वारा अपनी भूमि पर अधिकारों का लिखित आश्वासन मिलता था कि यह भूमि उन्हीं की रहेगी। यह इस प्रकार से कबूलियत की जा रही है, इससे किसान क्या था, सेटिस्फाइड रहता था, संतुष्ट रहता था। पट्टा प्रणाली किससे संबंधित थी? जो पट्टा प्रणाली थी वह भी भूमि के पट्टे से संबंधित थी। पट्टा दे दिया जाता था किसान को, उससे तय कर लिया जाता था कि भाई आपको इतना खेत दे दिया गया है, इसके जो उपज होगा उसका जो भी बंटवारा होगा राज्य का वह ले लेगा। तो पट्टा प्रणाली इस प्रकार से थी, जिन किसानों के पास खेत नहीं होता था वह सरकार के पास जाकर खेत मांगते थे, पर वह खेत उनका स्थायी नहीं होता था, वह केवल पट्टे पर लिया जाता था। शेरशाह ने सड़क सुरक्षा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या बनवाए? तो उसने शेरशाह ने सड़क सुरक्षा और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसने सराय बनवाई। सराय में खाने पीने की सब व्यवस्था रहती थी, सोने की व्यवस्था भी रहती थी और घोड़ों के लिए, ऊँटों के लिए, बैलों के लिए चारे इत्यादि व्यवस्था भी करी जाती थी। शेरशाह सूरी ने कितनी सराय बनवाई? तो शेरशाह सूरी ने कुल 1700 सरायों का निर्माण करवाया। शेरशाह के प्रशासन में दीवान रसालत किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान रसालत किस विभाग से संबंधित था आपको बताना है। तो जो दीवान रसालत था वह वित्त विभाग से संबंधित था। दीवानी इंसाफ किस विभाग से संबंधित था? तो दीवानी इंसाफ था वह पत्राचार विभाग से संबंधित था, जो राज्य अन्य राज्यों के साथ पत्राचार करते थे या अथवा किसी व्यापारी को अधिकार दिया जाता था व्यापार का, तो दीवानी इंसाफ था पत्राचार विभाग। शेरशाह की न्याय व्यवस्था कैसी थी? बहुत ज़्यादा कठोर, मामूली सी चोरी के लिए भी मृत्युदंड का सजा का प्रावधान था।
शेरशाह सूरी का मकबरा किस प्रकार की वास्तुकला का उदाहरण है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है वह भारतीय और अफगान कला का मिश्रण उदाहरण है। शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना, उसका वारिस? तो उसका जो वारिस बना वह इस्लाम शाह सूरी बना। शेरशाह ने शासनकाल की प्रमुख विशेषता क्या थी जिसके बाद अकबर ने भी उसे अपनाया? तो जो शेरशाह की जो शासन की प्रमुख विशेषता थी जिसे अकबर भी अपनाने में मजबूर हो गया वह था प्रशासनिक और राजस्व सुधार। और इन्हीं के वो मंत्री थे राजा टोडरमल, जो नवरत्नों में से एक माने जाते हैं। वह भी पहले शेरशाह सूरी के यहाँ पर ही काम करते थे, जो अकबर ने बाद में अपने यहाँ पर लेकर उन्हें नवरत्न की उपाधि दी थी। शेरशाह सूरी ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया जो दिल्ली में स्थित है? तो शेरशाह सूरी ने जिस मस्जिद का निर्माण करवाया है वह आपको बताना है कौन सी मस्जिद है वह। तो आपको बताना है जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, किला कोहना मस्जिद अथवा वासई मस्जिद। तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली में जिस मस्जिद का निर्माण करवाया था उसका नाम है किला कोहना मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह ने भू राजस्व के लिए कौन सी प्रणाली नहीं अपनाई? तो यह बताना है आपको कौन सी प्रणाली नहीं अपनाई। नस्क नहीं अपनाई, देसाला। तो उसने जो भू राजस्व के लिए जिस प्रणाली को नहीं अपनाया वह थी देसाला। शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो कालिंजर का अभियान था जिसमें वह मारा गया था। किस मुगल सम्राट ने शेरशाह की प्रशासनिक नीतियों से प्रेरणा ली थी? तो वह ली थी आपके अकबर ने शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रेरणा। शेरशाह ने अपने साम्राज्य में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किस ओर विशेष ध्यान दिया? तो उसने जिस ओर विशेष ध्यान दिया था वह थी पुलिस और स्थानीय प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह ने विभिन्न प्रकार के कौन से सिक्के जारी किए थे? तो देखिए उसने केवल चांदी के सिक्के, केवल सोने के सिक्के, चांदी सोने तांबे सिक्के, तो उसने तीनों जारी किए थे। शेरशाह का शासनकाल कितना लंबा था? तो वह था 5 वर्ष का। शेरशाह सूरी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो शेरशाह सूरी का जो जन्म हुआ था वह बजवाड़ा में हुआ था। और जो इसका मकबरा है वह सासाराम में है। और दिल्ली में इसने शासन किया था, आगरा में भी निर्माण करवाए थे किले वगैरह के। शेरशाह के प्रशासन में सिकदार कौन थे? तो जो शेरशाह सूरी के शासनकाल में जो सिकदार थे उन्हें पुलिस प्रशासनिक अधिकारी और परगना स्तर पर बोला जाता था। किसे बोला जाता था? पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी को सिकदार बोला जाता था। किस युद्ध में हुमायूं की हार के बाद शेरशाह ने दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित किया? तो चौसा का युद्ध के बाद, कन्नौज के युद्ध के बाद, या पानीपत के युद्ध के बाद, या घाघरा युद्ध के बाद? तो कन्नौज के युद्ध के पश्चात हुमायूं की हार हुई और शेरशाह ने दिल्ली पर अपना नियंत्रण स्थापित करा था और 15 वर्षों तक हुमायूं को भारत से बाहर रखा था। शेरशाह सूरी की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? शक्तिशाली केंद्रीय सरकार। देखिए केंद्र जितना मजबूत होएगा देश उतना मजबूत रहता है, वह बात पहले ही समझ गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? जो एक झील के बीच में बना है। तो सासाराम कहाँ पर है? बिहार में। तो देखिए यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ थे वह समाप्त हो जाते हैं। बता दूँ आपको